ये कहानी है एक गांव की जिसमें दो भाई एक घर में रहा करते थे। थोड़े समय पहले उनके पिता मर गए थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई की पत्नी का नाम चंदा, जबकि छोटे भाई की पत्नी का नाम राधा था। वो दोनों लुगाइयां हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। वो दोनों भाई उनको बहुत समझाते लेकिन वो बाज ना आती। चंदा बड़ी बहू थी, इसलिए वो घर का सारा काम राधा से करवाती थी। दोनों भाई खेत में काम करते थे। उनके पास एक गाय भी थी जिसका नाम चमेली था। राधा, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया क्या? मुझे भूख लगी है। वैसे भी तुम सारा दिन फारग बैठी रहती हो, चमेली की आवाज़ें सुन रही हो क्या? तुमने उसे चारा नहीं डाला होगा। बस तुम ऐसे ही फिर रही होती हो, कोई भी काम तुमसे ठीक तरह नहीं हो पाता। ये आप क्या कह रही हैं बहन? सारे घर का काम तो मैं ही करती हूँ, आप सारा दिन मुझ पे आदेश चलाती रहती हैं। बस तुम इस घर की छोटी बहू हो और मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ बोलूंगी और तुमने सिर्फ काम करना है। और हाँ, तुम ज्यादा आगे से बातें मत किया करो, ये घर का सारा निजाम तो मेरा पति ही चलाता है। हाँ, मुझे पता है जितना वो काम करते हैं। भैया जी तो खेतों में जाकर चारपाई पर जाके सो जाते हैं। खेतों का सारा काम मेरे पति करते हैं। सारा दिन बस इन्हीं बातों में उन दोनों का गुजर जाता। हर रोज दोनों भाई शाम को खेत से काम करके वापस आते। चंदा और राधा मिलके खाना बनाती और वो मिलके खाना खाते। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। चंदा अपने पति से कहती है, आप सारा दिन खेत में काम करते हैं और मैं घर के काम करती हूँ। बस उन दोनों को आप अलग कर दे, वो हमारे किसी काम के नहीं है। छोड़ो चंदा, इस बात को साथ साथ रहना ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि बंटवारा करें सब चीजों का। ये लोग जब खुद काम करेंगे तो इनको समझ आ जाएगा। मैं थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। अब तुम भी सो जाओ इन सब बातों को छोड़ के। वो दोनों अपने कमरे में सो जाते हैं, जबकि साथ वाले कमरे में राधा अपने पति को कह रही होती है, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और गाय को अलग से घास डालती हूँ। चंदा कोई काम नहीं करती। अभी बड़े भाई को कुछ कहे ना कि वो उनको कहे कि काम करे। देखो, वो बड़ा भाई है और उनसे इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। बस अब तो सो जाओ। अगली सुबह वो दोनों काम पे चले जाते हैं। पूरा दिन खेतों में काम करते और जब घर वापस आए तो देखते हैं कि चंदा और राधा आपस में लड़ रही होती हैं। दोनों भाई पत्नियों को लड़ता हुआ देख के दोनों को रोकते हैं कि सब्र कर जाओ, घर का निजाम ही चलने दो। कुछ देर बाद बड़ा भाई छोटे भाई को बुलाता है कि बाहर आओ और मेरी बात सुन लो। अरे भाई, हमारी पत्नियां तो एक दूसरे को मारने पे तुली हुई है, हमें कुछ करना पड़ेगा। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम बंटवारा कर दे, हम सब अपने अपने घर में अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे। हो सकता है घर में भी सुकून हो जाए। बंटवारा कैसे भाई? छोटे भाई, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दोनों लुगाइयां अक्सर ऐसे ही लड़ती रही तो हमें एक दिन हार्ट अटैक ही ना हो जाए। वो दोनों भाई गांव के मुखिया चमन लाल के पास चले जाते हैं। पंचायत बुलाई जाती है और गांव के मुखिया चमन लाल के सामने दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है। घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। एक दिन बाद चमन लाल कहता है, अब तुम सब लोग खुश हो? ऐसे कैसे हो गया बंटवारा? गाय का बंटवारा कौन करेगा? तो ठीक है, इसमें कोई बड़ा मसला तो नहीं है। एक महीना गाय बड़े भाई के पास रहेगी और एक महीना छोटे भाई के पास। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए पहला महीना भैंस मेरे पास रहेगी, जबकि अगला महीना छोटे के पास चली जाएगी। मुझे कोई इतराज नहीं। हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे या नहीं? नहीं चमन लाल भाई, जो बस बड़े भाई ने कह दिया वो ठीक है। एक महीना बड़े भाई के पास, जबकि दूसरा महीना मेरे पास आ जाएगी। चमेली काफी दूधदार गाय थी और वो देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। चमेली का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव का एक आदमी आया और बोला, अरे चंदन मियाँ, तुम्हारी गाय का दूध तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। मेरे बच्चों को सिर्फ तुम्हारे घर का दूध ही स्वादिष्ट लगता है। मुझे 2 लीटर दूध दे दो।
चंदन चमेली के दूध की दही बनाता और उससे मिठाइयाँ बनाता था। सारे गांव वाले चंदन से ही मिठाइयाँ लेते थे। वो दोनों उसका बहुत ख्याल रखते और वक्त पर चारा डालते, नहलाते और छाँव में खड़ा करते। ये सब देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। राधा चमेली को लेकर अपने घर आई। उसने चमेली को घास नहीं डाला। रात को चमेली जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, लेकिन राधा उससे चारा ना डालती। राधा, तुम इसे चारा क्यों नहीं डाल रही? मैं इसे चारा इसलिए नहीं डाल रही कि ये कमजोर हो जाए और अगले महीने चंदन भाई को दूध बिल्कुल ना दे। इसी तरह राधा ना ही उसे चारा डालती और ना ही उसकी सफाई का ख्याल रखती। लोग उस पर तरस खाकर उसे कुछ चारा डाल देते। चमेली की ये बुरी हालत चंदन और उसकी पत्नी राधा से ना देखी जा रही थी। रात के बाद जब सब सो जाते तो चंदा चमेली को चारा डालकर वहां से चली जाती। इस तरह 1 महीना पूरा हो गया। चंदन अपने छोटे भाई के पास आया और कहा, हम सबको चमेली बेचनी पड़ेगी, हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों भैया, ऐसा क्या हुआ है? बस हमें चमेली को बेच देना चाहिए। इस तरह वो दोनों भाई गांव के मुखिया चमन लाल के पास गए और पंचायत बुलाई। तुम इस गाय को क्यों बेचना चाहते हो? ये तो तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। यही बात मेरे छोटे भाई को समझ नहीं आ रही। कैसे समझ नहीं आ रही? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? इसलिए कि ये चमेली को ना ही घास डालते हैं और ना ही इसका ख्याल रखते हैं। ये समझते ही नहीं है कि ये हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। हाँ तो छोटे मियाँ, अब तुम्हें क्या मसला है? जबकि 1 महीना तुम्हारे पास ये गाय आए तो तुम भी इसका ख्याल रखा करो ना। अपनी बीवी को समझाओ इसको घास डाले और इसकी सफाई का ख्याल रखे। तुम भी इसका ख्याल खुद रखा करो अगर वो घास ना डाले तो। मैं तो ये पहले से ही चाह रहा हूँ कि हम दोनों भाई इकट्ठे रहे, साथ मिलकर काम करें, जबकि छोटा भाई मेरी बात मान ही नहीं रहा। अरे छोटे मियाँ, तुम्हें मसला क्या है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, हम इनकी उसको हल कर लेते हैं। चमन लाल भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पहले से ही भाई को कह रहा हूँ, हर घर में बातें तो होती रहती है, लेकिन बड़े भाई ने मुझे कहा था कि बंटवारा कर लेते हैं। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोचते हैं कि उन दोनों भाइयों को, पत्नियों को मिलकर समझाना चाहिए कि ये घर है, कुछ काम चंदा और कुछ काम राधा कर ले तो घर अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। छोटे भाई को अब एहसास होने लगा कि उसने अपनी पत्नी को चमेली पर जुल्म करने से क्यों नहीं रोका। दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। भाई मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी ही है। मैं भूल गया कि चमेली हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। आज से चमेली हम सब की है। चमेली का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि हमारे घर का भी बंटवारा नहीं रहेगा। घर के बीचों बीच बनी हुई दीवार उसी दिन ही तोड़ दी गई। अब वो दोनों भाई चमेली का बहुत ख्याल रखते। चंदा और राधा को भी समझ आ गया कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, अब उनको मिलकर ही रहना पड़ेगा। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, हमने इस कहानी में ये सीखा कि अगर घर में कोई छोटा मोटा मसला हो जाए तो बंटवारा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सबको मिल के ही रहना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके।